भुवनेश्वर में विश्वविद्यालय परिसर में खड़ी कार में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। आग लगने के कारणों की हो रही है जांच। सहारनपुर में लकड़ी के यार्ड में लगी आग। आग भीषण होते देख शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ से मंगवाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग बुझाने के लिए करनी पड़ी काफी मशक्कत। देखते देखते लकड़ी के यार्ड में भीषण हुई आग। आग की वजह से लाखों रुपए का नुकसान अभी तक साफ नहीं हो पाई आग लगने की वजह। पटना में थाने में खड़ी कार में लगी आग। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब्त की थी गाड़ी। हादसे की जांच। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में होटल में आग लगी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। आग की वजह से रूम में रखा सामान खाक हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को लेकर सलाह जारी की। लगातार सतर्कता बरतने की जरूरत पर जोर दिया। 8 दिसंबर को केरल में सामने आया कोरोना वेरिएंट का नया मामला। संसद में विपक्ष का हंगामा। एक ही दिन में 78 विपक्षी सदस्यों को किया गया निलंबित। कांग्रेस ने विपक्ष विहीन संसद बनाने का आरोप लगाया। सोमवार को हंगामे के चलते राज्यसभा की 45 और लोकसभा के 33 सांसद निलंबित किए गए हैं। बीते गुरुवार को 14 सांसद निलंबित किए गए थे। सस्पेंड सांसदों की संख्या अब 92 हो गई है। राज्यसभा से विपक्ष के 45 सांसद सस्पेंड। विशेषाधिकार समिति के पास 11 सदस्यों का मामला। पीयूष गोयल का दावा, तय रणनीति के तहत नहीं चाहते थे कि सदन सुचारू रूप से चले। सांसदों के निलंबन के ऐलान के वक्त पीठासीन सभापति थे राजेंद्र अग्रवाल। बीजेपी सांसद ने एबीपी न्यूज से कहा, जनता के मुद्दों को उठाने के बजाय हंगामा कर रहे हैं सांसद। संसद की सुरक्षा चूक मामले पर विपक्ष लगातार कर रहा है प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की कर रहा है मांग। सदन में लगातार हो रहा है हंगामा। राज्यसभा से निलंबित कई विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर मकर द्वार पर विरोध किया। संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर सकते हैं निलंबित सांसद। सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रणनीति। सूत्रों के मुताबिक आज से संसद की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा इंडिया गठबंधन। कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे गठबंधन के सांसद। विपक्षी गठबंधन इंडिया के फ्लोर लीडर्स की आज संसद में बैठक होने वाली है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष खड़गे के ऑफिस में मुलाकात होगी। निलंबित सांसद आज कर सकते हैं संसद भवन परिसर में प्रदर्शन। विपक्षी सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई मीटिंग। खड़गे, राहुल गांधी, जयराम रमेश सहित कई नेता शामिल हुए। प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, जो सरकार संसद की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकी उसने लोकतंत्र को कलंकित कर दिया। एक तरह से समूचे विपक्ष को ही संसद से बाहर कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान, लोगों की आवाज दबाई जा रही है। कहा, यदि वो सामूहिक रूप से सदस्यों को निलंबित करते हैं तो सदन को ही निलंबित कर दें। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, जनता और सुरक्षा का मुद्दा उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए चल रहा है सदन। अब संसद बहस के लिए नहीं, सांसदों के निलंबन के लिए चल रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सांसदों के निलंबन को बताया संसदीय लोकतंत्र का सबसे खराब दिन। कहा, हम तो सुरक्षा लापरवाही पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं। संसद से एक ही दिन में 78 विपक्षी सदस्यों को किया गया है निलंबित। सस्पेंड होने वाले सांसद गौरव गोगोई ने कहा, विपक्षी सांसदों के ऊपर बुलडोजर चलाने की एक कोशिश। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ये लोकतंत्र की हत्या। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी सस्पेंड। क्या संसद बच्चों का स्कूल है और मोदी जी प्रिंसिपल है? संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, सस्पेंड होना मेरे लिए एक बैज ऑफ ऑनर की तरह। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी का दावा, विपक्ष ने अभद्र व्यवहार किया। कहा, विपक्ष असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनके पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा या एजेंडा नहीं है। बीजेपी राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने कहा, सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश हुई, लेकिन जब चारा नहीं बचा तो सस्पेंड किया गया। पीएम मोदी आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को करेंगे संबोधित। विपक्षी गठबंधन के हंगामे को लेकर भी दे सकते हैं टिप्स। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी अहम निर्देश हो सकते हैं जारी। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक। मिशन लोकसभा को लेकर दिल्ली में जुटेंगे 27 दलों के नेता। सीट बंटवारे पर भी होगी फाइनल बात। इंडिया गठबंधन के पीएम कैंडिडेट को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव के बाद नाम का होगा फैसला। बंगाल में टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन निश्चित रूप से संभव।
टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। ममता बनर्जी ने साबित किया बीजेपी को हराना संभव, हम नहीं कर रहे मांग, लेकिन ममता हो सकती हैं पीएम पद के लिए भरोसेमंद चेहरा। यूपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, इंडिया गठबंधन के दल एक साथ मजबूती से लड़ेंगे चुनाव, हम 2024 में बनाएंगे इंडिया गठबंधन की सरकार। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले एसपी नेता अखिलेश यादव, एमपी की बात खत्म हो गई, अब बात 2024 लोकसभा चुनाव के लिए होगी। पीडीए इंडिया अलायंस मिलकर एनडीए को हराएगा। आरजेडी नेता लालू यादव का दावा, इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से बाहर कर देगा, मिलकर लड़ेंगे और इनको हटाएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का लालू पर तंज, कहा उन्हें चुनावी हार की गिनती याद आ गई होगी, नीतीश कुमार के विश्वासघात के कारण आरजेडी सत्ता में है। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले जेडीयू विधायक का दावा, इंडिया गठबंधन में नहीं है नीतीश जैसा ईमानदार और साफ छवि का प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा। चिराग पासवान का नीतीश कुमार पर निशाना, कहा जो बिहार के लिए ठीक नहीं वो कैसे हो सकता है विपक्ष का चेहरा, उनके स्वास्थ्य को लेकर उड़ती रहती है अफवाह। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा, जितनी चाहे बैठकें कर ले विपक्ष, लेकिन कोई नतीजा नहीं आने वाला है, 3 राज्यों के रिजल्ट देख लें, कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हाल में हुए चुनाव को कहा जा सकता है कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव का समय फाइनल, जनता निरर्थक गठबंधन से उठ चुकी। यूपी कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं को दिखाया सीएम पद का सपना। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने कहा, अब एसपी बीएसपी की वापसी नहीं, खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर ना करें राजनीति। दिल्ली में बैठक खत्म होने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, संगठन की मजबूती पर विस्तार से हुई चर्चा, अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद गांधी परिवार की पुश्तैनी सीटें। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्यों के नए कांग्रेस प्रभारियों का जल्द ऐलान। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा, नई नियुक्ति तक पुराने प्रभारी काम करते रहेंगे। कांग्रेस को चंदा अभियान के पहले ही दिन 1 करोड़ से ज्यादा का मिला दान। पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन के मुताबिक 47,000 से ज्यादा लोगों ने दिया 1 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन चंदा। कांग्रेस पार्टी का डोनेट फॉर देश अभियान, बीजेपी ने पहले रजिस्टर्ड करा लिया डोमेन। कांग्रेस नेता मयूर शेखर झा ने कहा, बीजेपी इतनी जल्दी क्यों डर जाती है, डोनेट फॉर देश वेबसाइट का नहीं अभियान का नाम है। पटना से दिल्ली आते वक्त नीतीश और जीतन कुमार मांझी का आमना सामना, प्लेन में मौजूद थे पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन। नीतीश ने सभी का अभिवादन किया। पीएम मोदी ने वाराणसी में किया परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी एकदम सुपर हिट हो गई, तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाई। प्रधानमंत्री आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ करेंगे बातचीत। 48 नोडल केंद्रों पर आयोजन, 12,000 से अधिक प्रतिभागी होंगे शामिल। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज दिल्ली दौरा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। दोपहर 12 बजे दोनों नेताओं की बैठक होगी। राजस्थान मध्य प्रदेश के मंत्रियों को लेकर बीजेपी में करीब 50 नामों पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, राजस्थान में करीब 20 और मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे करीब 22 मंत्री। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक, शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, सभी पार्टियों ने मामला सुलझाने के तारीखों पर विचार किया है। मराठा आरक्षण पर बोले उद्धव ठाकरे, कहा हमने मुद्दे पर दिया है सरकार को समर्थन, लेकिन अब सरकार बताए कि कैसे दूसरी जातियों का कोटा घटाए बिना देगी मराठा आरक्षण। दाऊद के करीबी के यहां शादी में जाने का आरोप, महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा, नासिक में मुस्लिम धार्मिक नेता के परिवार में थी शादी, आरोप लगाने वालों का मानसिक संतुलन बिगड़ा। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने फिर नोटिस भेजा। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया। अरविंद केजरीवाल को मिले ईडी नोटिस पर आप एमपी संदीप पाठक ने कहा, यह केस पूरी तरह से फेक है, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रश्न पूछता है उसे वे खत्म करा देते हैं। विपश्यना के लिए आज जाएंगे अरविंद केजरीवाल। 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज शाम को होंगे रवाना। हर साल जाते हैं केजरीवाल के आवास के रिनोवेशन का मामला, बीजेपी नेताओं ने किया प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल पर अपने लिए महल बनाने का लगाया आरोप।
आज छत्तीसगढ़ की नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र। आज विधायक लेंगे शपथ। 21 दिसंबर तक चलेगा छठी विधानसभा का पहला सत्र। आज से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत। 5 दिवसीय सत्र में जोरदार हंगामे के आसार। कांग्रेस और बीजेपी की एक दूसरे को घेरने की तैयारी। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। कल नवनिर्वाचित विधायकों ने विधानसभा में शपथ ली। आज भी विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। राज्य में सूखे के हालात और केंद्र से प्रदेश को मिलने वाली मदद पर चर्चा होगी। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करेंगे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ बैठक। किसानों के कर्ज माफी और बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजे की मांग। अयोध्या में जोर शोर से चल रही है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। सड़कों के किनारे पर सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। रामपथ के दोनों तरफ दीवारों को एक ही रंग में रंगा जा रहा है। जोधपुर से 600 किलो घी मंगवाया गया अयोध्या। बैलगाड़ियों के जरिए भेजा गया शुद्ध देसी घी। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अनुष्ठानों में होगा इस्तेमाल। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर तैयार हो रहा है ट्रैफिक प्लान। शहर में बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बनाया गया आसान। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को रखा जा रहा है ध्यान में। श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए खास तैयारी प्रशासन की तरफ से तैयार किया जा रहा है रोड मैप। अयोध्या सिटी में कई जगहों पर किया जा रहा है श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए किए जा रहे हैं इंतजाम। अयोध्या में तैयार की जा रही है टेंट कॉलोनी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले लोगों के लिए कार सेवकपुरम में बनाया जा रहा है टेंट सिटी का आयोजन। 1000 लोगों के रुकने का इंतजाम। अयोध्या में इन दिनों हर तरफ हो रही 22 जनवरी को होने जा रहे कार्यक्रम की चर्चा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों में गजब का उत्साह। राजकोट पहुंची भगवान श्री राम की चरण पादुका। लोगों ने लिया श्री राम का आशीर्वाद। आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया। सूरत के जौहरियों ने बनाई राम दरबार की मूर्ति। हीरे और सोने से जड़ित राम की मूर्ति और दरबार बनाया। अयोध्या राम मंदिर को दान की जाएगी मूर्ति। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। सुबह 11 बजे फैसला आने की उम्मीद है। ज्ञानवापी परिसर की सर्वेक्षण रिपोर्ट वाराणसी जिला अदालत में दाखिल। लिफाफा खोलने और पक्षकारों को सर्वेक्षण रिपोर्ट मुहैया कराने के लिए 21 दिसंबर की तारीख तय। हिंदू पक्ष के मुख्य वकील विष्णु जैन का बयान। कहा सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। संसद में हुई घटना को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच तेज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 6 राज्यों में कर रही है जांच पड़ताल। ललित झा के बड़ा बाजार स्थित घर पहुंची टीम। थाने में युवती को कुचलने का मामला। हिट एंड रन केस में तीनों आरोपियों को निजी मुचलके पर बेल मिली। कोर्ट ने खारिज की। पुलिस की 5 दिन की कस्टडी रिमांड। हिट एंड रन मामले में पीड़ित युवती के परिवार का बयान। आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट में लड़ेंगे लड़ाई। पुलिस पर दबाव में काम करने का आरोप लगाया। अस्पताल में भर्ती युवती से मिलने पहुंची बीजेपी महाराष्ट्र महिला मोर्चा अध्यक्ष चित्रा। पीड़ित लड़की का जाना हालचाल। संभव मदद का दिया भरोसा। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों से उतरवाए जा रहे लाउडस्पीकर। प्रदेश सरकार के आदेश पर हो रही कार्रवाई। प्रशासन ने धर्मगुरुओं के साथ मीटिंग कर निर्देश दिए। लखनऊ के पीजीआई में लगी आग पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान। हादसे की जांच के दिए आदेश। लापरवाह कर्मचारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के जंगल से 10 माओवादियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस फोर्स ने घेराबंदी करके गिरफ्तारी की। बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना थी। मुंबई एटीएस की कार्रवाई। बंगाल से युवक की गिरफ्तारी। ऑनलाइन गेम और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े होने का शक। बिहार दारोगा भर्ती में सोल्वर गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों के पास से मिले 5 वॉकी टॉकी, 8 चार्जर, ब्लूटूथ डिवाइसेस और एक होटल से हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। तमिलनाडु में कई जगह पर आज भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कन्याकुमारी समेत 3 जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी। भारी बारिश की वजह से कन्याकुमारी में कई जगहों पर जल भराव। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहर में नजर आ रहा पानी ही पानी। शहर के कई इलाके पानी से लबालब। तमिलनाडु के थूथुकड़ी में भारी बारिश की वजह से जलभराव। शहर के मुख्य स्थानों पर भरा पानी। निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी।
तमिलनाडु के तेनकासी में भी बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ। घरों में घुसा बारिश का पानी, जलभराव की वजह से रुक गई शहर की रफ्तार, आवाजाही में लोगों को दिक्कत। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली शहर में बारिश बनी मुसीबत। बारिश की वजह से गिरे मकान, हादसे में कोई जनहानि नहीं। तमिलनाडु में रेस्क्यू में ली गई इंडियन नेवी की मदद। भारतीय नौसेना ने 2 गर्भवती महिलाओं को किया रेस्क्यू। कुल 17 लोगों को बचाया। भारी बारिश की वजह से कन्याकुमारी में उफान पर बह रही हैं नदियां। जलस्तर बढ़ने पर बांध से छोड़ा गया है पानी। नदी के तट से लगते इलाके में लोगों को अलर्ट किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पीएम मोदी से मांगा मुलाकात का वक्त। राज्य में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए पत्र लिखकर वक्त मांगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से बढ़ी दिक्कत। मुगल रोड पर जमी बर्फ को कई घंटे के बाद हटाया गया। बर्फ जम जाने की वजह से बंद किया गया था आवाजाही का रास्ता। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मैच होगा। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने 8 विकेट से जीता था मुकाबला।